स्टेपीज क्लाइमेट, ठीक है। स्टेपीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही चीज पूछा हुआ है, चाहो तो ब्रैकेट में पहले करके लिख लो, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यही ये क्वेश्चन हर बार आ जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की रोटी की डलिया, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, स्टेपीज के बारे में उठते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसके बारे में पहली चीज इसको लिखते हैं BSH, कैपिटल B स्मॉल SH, ऐसे BSH पहला 45 टू 60 डिग्री, 45 टू 60 डिग्री, सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट 45 से 60 डिग्री, महाद्वीपों के बीचों बीच में 50 से क्या 35 से 50 ना, 45 टू 60, 45 से 60, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेस्टर्न यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पॉइंट पे। वेस्टर्न यूरोप के मैप में आप जाएंगे, ध्यान से देखो, ये यूरोप का पोर्शन होता है। इस यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप की अगर मैं अकेले बात करता हूं, तो ये हिस्सा आपका यूरोप का कहलाता है। यहां पे देखो कुछ नहीं लिखा है, तो ये हिस्सा, इधर वाला हिस्सा वेस्टर्न यूरोप कहलाता है, दिख रहा है। चलो अब इसमें एक चीज नोटिस करो, इस वेस्टर्न यूरोप में हाँ, ये है आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नीचे की तरफ आएंगे तो ये है तुम्हारा ग्रेट ब्रिटेन, ये है नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कुछ को समझ में आ रहे सारे, आयरलैंड। तो ये हिस्सा तुम्हारा कहलाता है वेस्टर्न यूरोप का। तो इसीलिए मैंने आपको वर्ड यूज किया, क्या, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की रोटी की डलिया। इसका मतलब है अगर आपसे कभी भी गेहूं के बारे में क्वेश्चन पुटअप होता है पूरे वर्ल्ड में, एरिया वाइज, एरिया का मतलब रीजन वाइज, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा क्षेत्र होगा फॉर द क्या व्हीट प्रोडक्शन, वो आपका हिस्सा क्या कहलाता है, वेस्टर्न यूरोप कहलाता है। उसके पीछे का जो रीजन है वो कौन सा ग्रासलैंड हो गया तुम्हारा, स्टेपीज हो गया। ये चीज समझ में आ गई है ध्यान से। तो वेस्टर्न यूरोप में जो क्वेश्चन पुटअप है वो मैं बता दूं, पहले में लिखो, ज्यादा नहीं है। इसमें है आपका पोलैंड, रोमानिया, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, हंगरी स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगरी देश सुना आपने, हंगरी, हंगरी को ब्रैकेट में लिख लो, स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड, स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का स्टेडियम बोला जाता है। कुछ रीजंस हैं, ठीक है। अब यहां पे ऑब्वियस बात है कि अगर आपको अभी मैंने बताया कि इस हिस्से में सबसे ज्यादा क्या होता होगा, गेहूं, तो गेहूं अगर सबसे ज्यादा होता होगा तो ऑब्वियस है यहां की जो मिट्टी होगी वो गेहूं के हिसाब से सबसे अच्छी होगी। तो उस मिट्टी का नाम है चरनोजम। कम से कम 10 स्टार लगाना इस वाले स्टेटमेंट पे, चरनोजम सॉइल, CHERNOZM, चरनोजम। ये वो मिट्टी है जो सबसे अच्छी होती है गेहूं के लिए। हम और तुम इंडिया में जो मिलती है वो कौन सी मिलती है, एलुवियल सुने होंगे ना, जलोढ़ मिट्टी, ये भारत में है, ठीक है। अगर आपसे पूरी दुनिया के लिए पूछे चरनोजम, तो याद रखे ब्रेड के लिए सबसे तगड़ी मिट्टी मानी जाती है चरनोजम, फॉर द ब्रेड, मतलब व्हीट के लिए चरनोजम सॉइल। हाँ, टेम्परेचर लिख लो 17 से 20, टेम्परेचर है 17 टू 20 डिग्री, 17 से 20 डिग्री। रेनफॉल कम होता है सर्दी में, जितना आप ऊपर जाएंगे रेनफॉल कम होता चलेगा। तो रेनफॉल है 15 से 25, 15 टू 25 सेंटीमीटर, 15 से 25 ऊपर होते जा रहे हैं आप, बारिश कम होती जाएगी, सिंपल है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्रेयरी। नेक्स्ट है आपका प्रेयरी क्लाइमेट, प्रेयरी, प्रेयरी को बोलते हैं BSK, प्रेयरी क्लाइमेट। देखो प्रेयरी क्लाइमेट में ये, इसकी जो घास की लेंथ है वो सवाना से छोटी है, और एक और मैंने बताई थी स्टेपीज, उससे बड़ी है, समझ गए। तो अगर आपको कई बार आया हुआ है मैच करने के लिए, तो सबसे बड़ी हो गई तुम्हारी सवाना, इससे छोटी है प्रेयरी, और उससे छोटी है स्टेपी, ये घास, समझ गए। तो ये इसकी कुछ ग्रासलैंड होता है आपका, ये वाली क्या नाम,
प्रेरी वाली, ठीक बात है, ध्यान से, प्रेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़े बहुत इसमें से बनते हैं, ज्यादातर नहीं आए हैं बट थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें से आ रखे हैं, ठीक है। ये आपकी होती है प्रेरी। यूएस वगैरह में काफी मिलती है। यूएस में कहाँ मिलती है पता है? यूएस में जनरली, मैंने आपको शायद उस दिन भी बताया था ना कि जानवरों को खिलाने पिलाने के लिए, उनको मोटा मोटा करने के लिए, याद है, काटने के लिए, याद है, मीट इंडस्ट्री। तो यूएसए का दिया, देखो चूंकि उस दिन मैप नहीं था, देखो नॉर्थ अमेरिका का, देखो प्रेयरी लिखा हुआ है ना, चलो नॉर्थ अमेरिका का मैप देखो। तो नॉर्थ अमेरिका के मैप में यहां पे ध्यान से, हाँ हाँ, मैं वो एक चीज दिखाना चाह रहा हूं आपको, अगर थोड़ा बहुत इसमें आपको दिख रहा हो। ये यूनाइटेड स्टेट आप देख रहे हैं ना, ये अमेरिका है, कनाडा, मैक्सिको, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा प्रेरीज वाला होता है। यहाँ पर ये यूएस का है वैसे, इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा सिटीज़ है ना, तो बहुत कम ही मिल पाता है आपको देखने के लिए। सिटीज़ नहीं दिख रहे ना, बहुत ज़रूरी चीज़ आपको दिखा, रुको एक बार। ये आपके सामने यूएसए का मैप है, ध्यान से, बहुत ज्यादा अगर नहीं भी दिख रहा है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये हिस्सा जो आपका पोर्शन होता है, इस हिस्से में प्रेरी मिलता है। स्पेशली देखा जाए तो कनाडा, ऊपर कनाडा भी बताया था, कनाडा यूएसए का ये बॉर्डर है, यहाँ पे प्रेरी मिलता है, यहाँ से जानवर इधर लाए जाते हैं, खिला पिला करके इधर ले जाते हैं। अब आपको मैं नोटिस कर रहा हूँ, मे भी अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, तो अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप ये वर्ड देखना, तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है CHACAGO, शिकागो, तो ये है आपका शिकागो। इसको बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, मीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी मीट मंडी। वो इसीलिए है क्योंकि इस एरिया में मिलता है प्रेरी, यहां से यहां लाए जाते हैं जानवर खिलाने के लिए, जब वो ठीक ठाक हो जाते हैं तो उनको इधर ले आता है फॉर द कटिंग, ध्यान से। तो ये प्रेरी की इंपॉर्टेंस होती है किस सेंस में? फॉर द ग्रेजिंग, ठीक है, जानवरों को जनरली चराने के लिए काम आता है, समझ गए? लिखो इसको प्रेरी में। बोलो 40 to 60 डिग्री, 40 से 60 डिग्री, सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट, बीचों बीच मिलते हैं, एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री, मैंने आप लोगों को एक हवा बताई थी जो यहां से चलती है और बर्फ को पिघलाती है, तभी तो होता है, तो जानवर खिलाने ले आते ना। कहां हवा थी? चिनूक, चिनूक थी, रॉकी से उतर रही थी जो, पक्का चिनूक थी। मेरे एक्सप्रेशन पे मत जाइएगा, आप अपनी कॉन्फिडेंस पे आइए, क्योंकि मैं तो बहुत खतरनाक वाले एक्सप्रेशन कर दूंगा, आप गड़बड़ा जाओगे। चिनूक थी पक्का की फोन? अच्छा, तो मिस्ट्रल भी बोलता हूं मैं। चिनूक थी, हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, चिनूक थी, ठीक बात है। चलो, गर्मी, रेनफॉल लिख लो 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक, इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार आया है बस, मैंने बता दिया। हाँ, लिखना चाहो तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में लिखो मेनली फॉर द ग्रेजिंग, मेनली फॉर द ग्रेजिंग, चारों के लिए, चारे के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मेनली फॉर द ग्रेजिंग, चारे के पर्पस के लिए इसको मेनली यूज करते हैं जानवरों को। और चाहो तो डैश करके लिखना चाहो तो फॉर द मीट इंडस्ट्री, फॉर द मीट इंडस्ट्री। क्या नहीं बताएं? एब्रीवेशन नहीं है, आए नहीं है, नीड नहीं है ना। नेक्स्ट आइए सेंट लॉरेंस, अब खत्म है, एब्रीवेशन बहुत ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट है आपका सेंट लॉरेंस क्लाइमेट, सेंट लॉरेंस, LAW है, ध्यान से, LAWRENC, सेंट लॉरेंस। ये एक रिवर मिलती है, कहाँ मिलती है? तो ये रिवर मिलती है अमेरिका और कनाडा के बीचों बीच से, सेंट लॉरेंस निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ये यूएस का ही है यार, हाँ, ये चलो, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका का मैप। सो सेंट लॉरेंस जो नदी है आपकी, वो यहां से निकलती है, ठीक है, ध्यान से। ये है आपका यूएसए, ये है कनाडा,
तो ये आपको दो लेक्स है, ग्रेट लेक्स लिख रहा है, यहां से निकल करके ऐसे जाती, ये है सेंट लॉरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन रखे हैं, तो चाहे तो इसको बना सकते हैं सेंट लॉरेंस, नहीं बना सकते तो लिख लीजिए बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच का है सेंट लॉरेंस, यूएसए एंड कनाडा। अच्छा वो इसका एब्रीविएशन है डीडी, सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर है, बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ये फेमस का सेंस है, इसमें लिख लो विंटर रेनफॉल डैश करके साइक्लोनिक, जो सर्दी की बारिश होती है वो चक्रवाती होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, विंटर रेनफॉल साइक्लोनिक होती है। दूसरा प्योर कोनिकल फॉरेस्ट, यहां पर प्योर कोनिकल फॉरेस्ट, प्योर आपके मिलते हैं कोणधारी वन, प्योर कोनिकल फॉरेस्ट। ध्यान से, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया में पहला है आपका कनाडा, ध्यान से, दूसरा बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं न्यू इंग्लैंड, कनाडा, न्यू इंग्लैंड और मंचूरिया। ध्यान से, मंचूरिया है, मंचूरियन नहीं, क्या माहौल बन जाए आपका। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको लेकर के बहुत, क्या है न्यू इंग्लैंड, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, ध्यान से, वेरी गुड, ध्यान से, जो न्यू इंग्लैंड का हिस्सा है, न्यू इंग्लैंड, ये यूएसए का, ये वही एरिया था जिस एरिया ने अमेरिका में क्रांति लाई है, यूएस रिवॉल्यूशन जो लाया था वो यही लेकर के आया था, न्यू इंग्लैंड एरिया। ध्यान से, ये हिस्सा आपका न्यू इंग्लैंड कहलाता है। यूएसए के अगर आप मैप को देख लेंगे, पहले इसको देख लो, ये है यूएसए में, ध्यान से स्टेट्स के नाम ध्यान से, पहला लिखा हुआ है वीरमॉन्ट, न्यू हैम्पशायर लिख रहा है, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट लिखा हुआ, रोड आइलैंड यहीं पे मिलता है आपको, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यू हेवन इस पोर्शन में, बोस्टन सुना है, पोर्टलैंड, यहां लिखा है कनाडा। तो ये जो आपका न्यू इंग्लैंड का हिस्सा है यूएसए का, जब भी मैप मैंने ऐसे करके यूएसए बना रहा था ऐसे करके, ऊपर कनाडा, तो इधर वाला जो हिस्सा था इस हिस्से में आपको मिलता है न्यू इंग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभी मैंने यूएसए दिखाया था आपको ना, तो ये वाला जो यूएसए का मैप है, कोई सा भी एक मैप खोल लीजिए, तो वही कनेक्टिकट और मैसाचुसेट्स जो आपको मैं दिखा रहा था, देखो यहां देखो ध्यान से, मैरीलैंड लिखा हुआ दिख रहा है, न्यूयॉर्क कनेक्ट, ये सीओ डबल एन दिख रहा है आपको, तो ये सीओ डबल एन ही कनेक्टिकट है, ठीक है, वर्जीनिया, नॉर्दर्न हेमनशायर, ठीक है, जर्सी, रोड आइलैंड बोला था मैंने वर्ड अभी, ये हो गया, ठीक है, डेनवेरे, मैरीलैंड, ये वाला हिस्सा देखो। अच्छा एक चीज देखो, यूएसए में नोटिस करो, उस नोटिस में यहां सबसे ज्यादा घिचपिच घिचपिच दिख रही है आपको, डेंस दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, लॉजिक बात है, ये पूरा एरिया देखो दूर 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 है, लेकिन जैसे आप यहां चले गए तो बिल्कुल सब पास 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 है, ऐसा क्यों होगा, कोस्टल तो बाकी भी सारा है, यहां से यहां तक पूरा कोस्ट ही कोस्ट है भाई, ये पूरा कोस्ट है, इधर साइड में कोस्ट है पूरा, ये हिस्सा पूरा कोस्ट है, बट यहां पे नहीं है, इधर रॉकी माउंटेन आ जाते हैं सर। अच्छा वो भी कोई जेन्युइन रीजन नहीं हुआ, उसके पीछे का बिल्कुल रॉकी वाला एक फैक्टर काम करेगा। हुआ ये था, अमेरिका आपको पता होगा वहां रिवॉल्यूशन हुई थी, तो अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुई थी मतलब इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी किससे, इंग्लैंड से। तो अमेरिका में टोटल 13 थे आपके स्टेट, ये 13 जो स्टेट थे इन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी फॉर द, कहां से, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने शुरू में आकर के इस हिस्से में ही अपनी कॉलोनी बसाई थी जब इंग्लैंड में आए थे। तो ये जो 13 स्टेट हैं, इन 13 स्टेट ने मिल करके कॉन्सेप्ट लाए थे यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, समझ गए। तो ये अमेरिका के अंदर जो स्टेट थे वो आपस में क्या हुए थे, यूनाइटेड हुए थे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए यूएसए। तो ये जो 13 स्टेट, तो सीधी बात है दुनिया में सबसे पहले जिस स्टेट में या जिस भी एरिया में सबसे पहले जो लोग आएंगे, लोग बसना वहीं शुरू करेंगे। भाई आज क्या कारण है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा हमारा क्या डेंस है, बंगाल वेस्ट बंगाल सबसे डेंस पॉपुलेटेड है, रीजन क्योंकि जो इंडिया में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स आए थे वो कहाँ आए थे, बंगाल, रीजन समझ रहे हो। तो इस एरिया में जो एरिया आप देख रहे हो, इस एरिया में सबसे ज्यादा कौन थे, ये लोग रहते थे ब्रिटिशर्स लोग,
समझ गए? तो ये जो बिटसर्स वाला एरिया, ये एरिया क्या कहलाता तुम्हारा? न्यू इंग्लैंड कहलाता था, इंग्लैंड के बाहर का एरिया। समझ गए? ये हाँ, तो इस क्या रीजन क्या मैं दे रहा हूं, क्या चल क्या रहा था? सेंट लॉरेंस वाला, हाँ सेंट लॉरेंस। तो लॉजिक बात, अभी मैंने आपको बताया था लॉजिक इस एरिया में होंगे, तो यही तो आपका सेंट लॉरेंस वाला एरिया था, यहीं से तो बताया था रिवर ऐसे करके निकल करके जा रही है ना, तो ये एरिया रिवर, तो इसी के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो एरिया तुम्हारा सेंट लॉरेंस रिवर कहलाता है। ठीक है, देखो सेंट लॉरेंस अमेरिका की, क्यूबेक सिटी दिख रहा है यहाँ पे, न्यू ब्रुंसविक कनाडा का पोर्शन होता है। ये आपकी नदी का अगर मैप देखना चाहो, ये मैप पे देखो, तो ये है तुम्हारा यूएसए, ये है कनाडा, और ये तुम्हारी क्या निकल के जा रही है? सेंट लॉरेंस दिख रही है। तो इसके जो आसपास का एरिया होगा वो एरिया तुम्हारा क्या कहलाएगा? न्यू इंग्लैंड। ठीक है, सेंट लॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कनाडा के लिए, अमेरिका और कनाडा को आपस में कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है सेंट लॉरेंस। एक ये होती है, और दूसरा होता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, बहुत फेमस है, उस पर बहुत क्वेश्चन उठे भी हैं। ट्रांस कैनेडियन, जैसे इंडिया की सबसे लंबी जो आपने ट्रैक देखा होगा वो कहाँ से कहाँ तक है, ये बता भी चुका हूँ आपको मैं। इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रैक रेलवे का प्रीलिम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेन का नाम, स्टेशन का नाम, डिस्टेंस, स्टॉपेज, अब कुछ तो बता दो। इंडिया की सबसे लंबी डिस्टेंस कौन सी ट्रेन? मैंने बताई थी कभी? मैं तो बच गया, अब अपना बताओ भाई साहब, क्या बताई थी मैंने? बड़ी गड़बड़ कहानी है आप लोगों की, पुरानी चीजें, पुरानी चीजों को हम भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, रात गई बात गई है, क्या करना है। विवेक एक्सप्रेस प्रीलिम्स के लिए ध्यान से, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रैक रूट है, यहां से यहां तक चलती है। देखिए डिब्रूगढ़ से स्टार्ट हो रही है, दिख रही है डिब्रूगढ़ असम, यहां से स्टार्ट होकर के कन्याकुमारी। ये देखने में आपको लग रहा होगा छोटा, नहीं रूट लग रहा है क्या? तो यहीं से ऊपर से यहाँ श्रीनगर से कन्याकुमारी लंबा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, घूम के आ रही है, दिख रहा है? यहाँ से पूरा ऐसे घूम करके ऐसे करके आती है। तो ये 3 दिन और 16 घंटे लेती है, 72 और 16 दैट इज 88, इतने घंटे लेती है आसाम डिब्रूगढ़। तो आसाम से लेकर के पूरा देखिए वेस्ट बंगाल पहला तो कवर करके फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा पहुँचती है विवेक एक्सप्रेस। तो इसमें टिकट कराइएगा तो बिल्कुल फुर्सत में रहिएगा, 3-3.5 दिन की तो ट्रैक ही है, और ट्रेन है नॉर्मल, सुपरफास्ट है नहीं। तो अगर नॉर्मल ट्रेन होगी तो आप जानते होंगे थोड़ा लेट लपेट तो इंडिया में कॉमन होती है, तो आराम से 4-5 दिन का व्यवस्था लेके चलिए, इस ट्रेन में कभी जाइए। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस गए हो आप लोग कभी ट्रेन से? साउथ गए हो कभी ट्रेन से? गए हैं? साउथ कभी नहीं गए हैं? नहीं नहीं, ट्रेन से ही, बाकी प्लेन से तो पता नहीं चलता है, प्लेन से तो कोई मतलब नहीं है। ट्रेन से जाइए तो आपको असली चीज़, क्योंकि साउथ कोई भी जाएंगे तो 36 घंटे 40 घंटे लगते ही लगते हैं, राजधानी से भी इतने लग ही जाते हैं ऑलमोस्ट। कहीं मौका मिले तो जो हमेशा ना, अगर साउथ घूमने जाइए तो जाइए प्लेन से, रिटर्न ट्रेन से आइए, क्योंकि जाने में क्या होता है, जाने में आपको 2 दिन लग जाएंगे तो आपका तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। तो सेल्फी खींचने के चक्कर में पहले पहुंच जाओ प्लेन से, फिर वहाँ 2-3 दिन घूम लो, उसके बाद जब थक जाओ तो सोना ही तो है, तो उसके लिए फिर ट्रेन से आओ, तो ट्रेन वापस आ जाओगे, एक तो सस्ता पड़ेगा, दूसरी ना ट्रेन की जर्नी ना बड़ा कंफर्ट रहती है प्लेन के कंपेरेटिव। मुझे प्लेन बहुत बहुत ही खराब चीज़ लगती है, सही वाली बात बताऊं, टाइम वाली बात होती है, टाइम टेकिंग होती है, बट मेरे को आज तक लगा नहीं है कि प्लेन में टाइम आपका ज़्यादा बचता है। जितना टाइम आप अपने घर के नीचे गाड़ी में बैठ जाएंगे उतने में आप प्लेन, यहाँ से नहीं 3 घंटे पहले पहुंचे हो चेक इन के लिए, चेक कराओ, ये कराओ, वो का वो सब उतना ही है, फालतू की चीज़ 2 घंटा पहले बुला करके, एक तो बैग चेक कराना, लेकिन देखिए 2 घंटा पहले। चलो लिखो, ये हो गया तुम्हारा सेंट लॉरेंस। नेक्स्ट आओ टैगा, अब पहुंच गए, खत्म हो रहा है बस। टैगा क्लाइमेट, टैगा क्लाइमेट, टैगा क्लाइमेट आप लोगों ने सुना भी होगा, टैगा, अच्छा आई नहीं टैगा, ठीक है। तो ये टैगा जो क्लाइमेट होता है जनरली, टैगा और टुंड्रा सुने होगे, हाँ तो ठीक है। तो टैगा क्लाइमेट में एरिया लिख लीजिए, कुछ इस तरीके के, आपने मूवीज में देखा होगा, बर्फ बर्फ गिरी रहती है ना जो टैगा वाले में, इस तरीके के क्लाइमेट होते हैं। लिखिए टैगा में पहली चीज इसका है ई, केवल ई टैगे का। ध्यान रखना, टैगा जो होता है ये वर्ड है रशिया, अडॉप्टेड फ्रॉम रशियन। टैगा जो वर्ड है रशियन वर्ड है, और टैगा जो वर्ड होता है ये टैगा, इस टैगा का मतलब होता है फॉरेस्ट,
रशिया में, समझ गए? तो इसका क्या नाम है? फॉरेस्ट होता है, जंगल है रशियन वर्ड में, टैगा। दूसरी चीज देखो, ये आईएएस में क्वेश्चन आ रखा है, यूपीएससी के क्वेश्चन में ध्यान से, इन्हीं फॉरेस्ट को, टैगा वाले जो फॉरेस्ट हैं, इनको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, टैगा लिख लो। अलास्का से लेके हडसन की बे ऑफ, मैं दिखा देता हूं, अलास्का से, अलास्का से बे ऑफ हडसन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, हडसन की खाड़ी, नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप में देखो, नॉर्थ अमेरिका में ये है आपका पोर्शन अलास्का का। ये हिस्से में देखो, यहां पे लिखा हुआ है आपको, इस पोर्शन में ध्यान से आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, क्योंकि इस हिस्से में देखो, नोटिस करो, तो यहाँ पे ये हिस्सा जो लिखा हुआ है ये अलास्का है, ठीक है? अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ये लिखा हुआ है अलास्का, दिख रहा है, ALASK है, ठीक है? तो ये हिस्सा अलास्का कहलाता है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है हडसन बे, समझ गए? ये लिखा हुआ दिख रहा है हडसन, हडसन बे, तो हडसन, तो ये पूरा जो सेक्टर है, ये सेक्टर तुम्हारा कौन सा कहलाता है? टैगा कहलाता है। अब आया समझ में? तो इस हिस्से में, इसका मतलब लॉजिक है, अमेरिका में लगभग 0 डिग्री, मैंने बताया था आपकी साउथ अमेरिका से निकलती है, तो नीचे से यहां से आपकी 0 डिग्री निकल रही है, यहां से, तो 0 से अगर ऊपर की तरफ आप हिसाब लगाएंगे तो कितने ऊपर आप पहुंच गए होंगे? 60 के ऊपर चले गए कि नहीं चले गए? तो लॉजिक है, 60-70 डिग्री लैटिट्यूड पे जाओगे तो वहां हमेशा बर्फ मिलेगी। यही है ग्रीनलैंड, जहां पे बवाल मचा हुआ है, इसको खरीदने के चक्कर में पड़े हुए हैं कौन? ट्रंप। ग्रीनलैंड को कह रहा है साहब लेना है हमें, तो ग्रीनलैंड को बोल रहे हैं, जो ग्रीनलैंड में किसकी गवर्नमेंट है इस समय? ग्रीनलैंड किसके पास है, मतलब डेनमार्क के पास है। तो डेनमार्क कह रहा है कि किसी कीमत पे नहीं बेचेंगे। हर चीज थोड़ी बिकती है यार भाई, हर आदमी नहीं बिकता है। आपको क्या लगता है कि हर कोई इंडिया में बिकता है? नहीं बिकता है, ऐसा नहीं है। आपको लगता हो, लेकिन लोग कहते हैं ना कि हर आदमी की कीमत होती है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग नहीं बिकते हैं भाई, हर चीज। मैंने बोला जिसकी लाइफ में पैसे की इंपॉर्टेंस है वो बिकता है, जिसकी लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज तक जाते जाते बिक जाता है। ये सच्चाई है, ये एक बहुत कॉमन सच्चाई होती है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति बिक जाता है, ऐसा नहीं होता है। बात समझ रहे हैं मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से? क्योंकि आपको अभी 100 करोड़ रुपया कैश दिया जाए ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। कुछ लोग कई करोड़ में घूम जाएगा, रेंज की बात है, सीधी बात है। बट ये भी है, बहुत सारे लोग 100 करोड़, 100 करोड़ आया कहां से भाई? जो भी बंदा आपको 100 करोड़ दे रहा है उसका मतलब उसके मन में कुछ तो है। एक नंबर से कौन 100 करोड़ दे रहा, सीधी बात है। तो ऐसा बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं कि हर, ऐसा नहीं है, कई बार क्योंकि इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन इस पे पुटअप होते हैं कि बेईमानी होती है सर, हर आपको कितना दें, आप कहते हैं आप नहीं बिक रहे, कब तक नहीं बिकेंगे? नहीं बिकेंगे सर, चाहे जो हो जाए। नहीं होता है आपको, हम 100 करोड़, अरे 100 आप 1000 करोड़ तो मैं नहीं बिकूंगा, वो जबरदस्ती तुमसे मुंह से उगलवाना चाह रहे हैं कि तुम कितने में बिकोगे। नहीं होता चीजों को लेकर के, नहीं तो नहीं, क्या करना है यार पैसे को लेकर के। गवर्नमेंट आपको इतनी फैसिलिटी दे ही रही है कि आपका दिमाग जब नहीं कुछ चाहिए भाई, आपको सब कुछ फ्री, सब फ्री है भाई। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपका सब फ्री है, मेरी बात को समझिए। सब फ्री मतलब लिटरली सब फ्री है। जब सब फ्री है तो खर्चा क्या आपका? जब कोई खर्चा नहीं है तो भाई क्यों नहीं बेईमानी का? फिर वो है, इच्छाएं हैं तो अलग बात है, नहीं अकाउंट में होने चाहिए। तो ये है आपका क्या, यहां से यहां तक पहला। दूसरा, स्कैंडिनेवियन रीजन, स्कैंडिनेवियन, इसी में ही स्कैंडिनेवियन रीजन, हाँ जी, स्कैंडिनेविया 4 स्टेट होते हैं, 4 मतलब कंट्री होते हैं इसमें। आपके सामने चारों कंट्री दिख रहे होंगे। मेनली जो होते हैं आपके ये वाले होते हैं, ये डेनमार्क वाला, क्योंकि डेनमार्क यहाँ पे इसलिए इसने ले लिया है, वरना इस वाले हिस्से में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये वाला 4, यही डेनमार्क इधर हुआ था। तो इस डेनमार्क ने, ये चारों जो इलाके होते हैं इनको स्कैंडिनेविया बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इस इलाके में क्या मिलता है आपको? टैगा मिलता है। यहां लिखो 0 डिग्री से नीचे -0, मतलब 0 से नीचे आपका टेम्परेचर होता है। दुनिया, इसमें स्टार क्वेश्चन में जो फैक्ट्स में आता है, यहां पे एक जगह का नाम लिखो, उसका नाम है बरखोयांस्क, BARKHOYANSK, ये बरखोयांस्क, ये कोल्डेस्ट प्लेस है ऑन द अर्थ, यही मिलता है।
जहां इंसान रहते हैं। हाँ वो बता रहा हूं, उसके पीछे मैंने बताया जहां पे इंसान रहते हैं, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब बोलिए क्या। याकुट्स दे रहा होगा, ठीक दे रहा, बट याकुट्स ना एक छोटी सी ट्राइबल एरिया का एक बस्ती रहती है बस छोटी सी। मैंने बोला जनरल पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब 2 4 10 हजार लोग रहें, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। तो बिल्कुल, तो इसीलिए कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ होता है, ये देखिए बहुत फेमस इमेज हुई थी, दिख रहा है आपको, ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है बरखोयांस्क, जहां पे इंसान रहते हैं। तो ये अब ये इंसान है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जो भी हिस्सा खोला है वो हिस्सा जमा, बाल दिख रहे हैं आपको, ये है, बाकी हिस्सा सब बंद पड़ा हुआ। आप सोच के देखिए, इमेजिन करिए भाई साहब, यहाँ रहना पड़ेगा आपको जा करके। ये देखिए भाई साहब, कसम से घंटे मतलब महीना भर के लिए तुमको शिफ्ट करें हम वहां पे, सोचो क्या होगा तुम्हारा। ये इमेजिन है वहां पे, इसीलिए लोग यहाँ बहुत खतरनाक। अब आपको लगता है वहां से छोड़ क्यों नहीं देते, लॉजिक इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि इनकी जो जनरेशन है वो यहीं रह रही है शुरू से। भाई अगर आपका इंदिरापुरम में रहते रहते आपको कई साल हो गया है, तो रहते रहते आप इंदिरापुरम को छोड़ के कहाँ चले जाओगे, होता है ना, कहीं छोड़ के चले, कहाँ चले जाओगे बताओ मुझे।